गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी व्याकरण पाठ 15 है। संज्ञा। संज्ञा शब्द आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा इज ऑलवेज नाउन। इंग्लिश में भी आप नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। व्हाट इज संज्ञा? ऑल नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा किसी भी प्राणी का नाम बताते हैं वो सारे संज्ञा शब्द हैं। वस्तुओं के नाम, प्राणियों के, स्थानों के नाम, भाव के नाम, व्यक्ति के नाम। ठीक है, ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द, ऑल नेमिंग वर्ड जैसे बोलते हैं। अब नीचे अगर आप परिभाषा देखेंगे तो जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मेन ये भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक क्या है? जो किसी खास वस्तु, व्यक्ति मीन एक पर्सनल नाउन, इंग्लिश में पर्सनल नाउन कहते हैं। एंड पर्सनल मीन कि जिसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक ही है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, और दूसरी गंगा कोई नहीं है। इसी तरह से राम और लक्ष्मण का परस्पर गूढ़ स्नेह था। राम और लक्ष्मण अभी तक एक ही पैदा हुए हैं, जिनके कथा जो है रामायण में वर्णित है। हाँ, नाम आप रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, राम भी रखेंगे, लक्ष्मण भी रखेंगे। क्या आप वो राम हैं? अगर आपका नाम राम है तो आप वो राम तो नहीं हैं जो आज से हज़ारों साल पहले पैदा हुए और जिनका वर्णन आज रामायण में भी हम पढ़ते हैं। तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पूरे वर्ल्ड में एक है और दूसरा हिमालय नहीं है कोई भी, तो हिमालय क्या हो जाएगा? पर्सनल नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब है जातिवाचक। जातिवाचक इज कॉमन नाउन। कॉमन, एक ही वर्ग के बहुत सारे प्राणी एक जैसे। ठीक है, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। कहानी कौन सी? पक्षियों की कहानी, राजाओं की कहानी, या जो पुराने ज़माने की दंत कथाएँ होती थीं वो, बट स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो कहानी कोई भी हो सकती है। तो ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से स्थान, बगीचे में जाना, सुबह सुबह बगीचे की सैर करना लाभदायक है। अब बगीचा जो है एक प्लेस है, जगह है, तो कौन सा बगीचा? नाम नहीं बताया गया। आप किसी भी बगीचे को आप बोल सकते हैं जो आपके घर के पास होगा, उसमें जा सकते हैं। तो ये जनरल एक बात की गई कि बगीचे में सैर करना लाभदायक होता है क्योंकि वहाँ पे शुद्ध वायु होती है। तो बगीचा जो है वो एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी कोई भी पेड़ पर बैठ सकता है, ज़रूरी नहीं कि बंदर ही पेड़ पर रहते हैं या तोता पेड़ पर बैठा है। हम जनरल पक्षी की बात कर रहे हैं। कोई भी पक्षी पेड़ पर बैठा है, चिड़िया भी बैठी है, कौवा भी बैठ सकता है, तोता भी हो सकता है। तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ काटने नहीं चाहिए। अब पेड़ क्या है? कॉमन हो गया ना।
पेड़ कोई भी हो सकता है, कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा ये पिंक में सारी परिभाषा दी हुई है, जो पिंक वाले कॉलम हैं। ठीक है। अब परिभाषा क्या कहती है? जिस शब्द से एक प्रकार के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। देन इसके बाद आता है, इसी के आगे पार्ट हैं जातिवाचक में क ख द्रव्यवाचक। इसमें जो जातिवाचक कॉमन नाउन में है, द्रव्यवाचक भी उसी के अंदर आता है, पार्ट है उसका। द्रव्य क्या होता है? लिक्विड, जैसे पानी, दूध, दही या मटेरियल। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। कोई भी सोना है, चांदी है, कोयला है, मिट्टी है, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तुएं, नेक्स्ट पेज पर है 64 पेज। ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा या तोला जा सकता है। गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, पानी को काउंट नहीं कर सकते, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे पानी, दूध, दही, पत्थर, ये सब क्या हैं? काउंट नहीं होता, इनको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। ठीक है। देन है समूहवाचक। समूह का मतलब है ग्रुप। ठीक है। तो जैसे हमारी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का ग्रुप है। सभा में नेताजी भाषण दे रहे हैं, व्हाट इज सभा? अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। चाबी का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी दल या झुंड का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, समिति, मंत्रिमंडल, सम्मेलन, सभा, गुच्छा आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा है। ऐसे शब्द जो वस्तुओं, प्राणियों आदि के भाव क्या होता है? फीलिंग्स, हाउ यू फील, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरी माँ बहुत प्यार करती है। ठीक है। अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अब ये सब चीज़ें, अहिंसा क्या है? आपको फील होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते। सुगंध, बदबू, हवा में बदबू है, यू कैन फील ओनली, यू कैन नॉट टच इट। प्राणियों, इसकी परिभाषा देखिए, और वस्तुओं के गुण, भाव और व्यापार का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थैंक यू क्लास, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेम।